एक दिन द्वारिका में रुक्मिणी जी महालक्ष्मी का अवतार है, द्वारिकाधीश भगवान को भोग अर्पित किया तो ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने देख लिया कि ये स्थिति तब होती है प्रभु की जब कोई भक्त भूखा होता है। तो उनका प्रभु ऐसे से मुझे पता ये तो चल गया कि कोई भूखा है, पर कौन ऐसा भक्त है जो आपका भक्त है और भोजन नहीं मिला? तो उन्होंने कहा सुदामा, कई दिन हो गए उसके घर में भिक्षा ही नहीं मिली। तो वह प्रभु आपका भक्त और मैं आपकी सेविका हूं, आप आदेश कीजिए लोक की लोक संपत्ति वहां पहुंचा दूं। तो कहा वो इच्छा रहित है, इसलिए मेरी सामर्थ्य काम नहीं करेगी। भक्त इच्छा करे लौकिक वस्तु की तो मैं दे सकता हूं, अगर वो कामना ना करे तो प्रभु अब दोबारा हम ये नहीं देख सकते कि आप ऐसे दुखी हो जाए। तो उन्होंने कहा कि आप जाओ और इच्छा पैदा करो। तो बोले सुदामा के तो हृदय में पैदा ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो निष्काम हृदय है, जहां भगवत प्रेम है, वहां इच्छा नहीं। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण इतने में मगन रहते सुदामा जी। तो उनका उनकी पत्नी के हृदय में पैदा करो। तो भगवान भिक्षुक बन के गए और कहा भिक्षाम दे। और उनकी पत्नी तो परेशान हो गई कि अतिथि आया, साधु आया दरवाजे, और कैसे बतावें कि यहां खुद कई दिन से भोजन ना हमें मिला, ना बच्चों को मिला, ना पति को, और सुदामा जी भिक्षा करने गए थे तो मिलता ही नहीं था। उनकी पत्नी निकली और कहा कि हम सूतक में हैं। सूतक दो प्रकार का होता है, एक बच्चा जन्म होने पर और एक मरण होने पर। तो उनका जनना या मरना भगवान ही तो है ना। तो उनका जनना मतलब जन्म हुआ है। तो बोले 10 दिन बाद आ जाएंगे। बोले नहीं, कभी मत आना, हमारे यहां ऐसे बालक का जन्म हुआ है कि ये सूतक जाएगा ही नहीं। बोले क्यों मजाक करते? बोले हाँ, हमारे यहां दरिद्रता का जन्म हुआ है, कि अर्थात हमारे पास कुछ नहीं कि हम आपको दे सकें। तो उनका कैसी बात करते हैं, आपके पति के मित्र है द्वारिकाधीश, जिसके भगवान द्वारिकाधीश मित्र हो उसकी ये हालत हो। आप कभी अपने पति से कहा? तो उनका हमारे पति श्री कृष्ण प्रेम में इतने मगन रहते कि इन सब बातों का अवसर ही नहीं कहने का। बोले आज कहना हमारी प्रार्थना है। भगवान प्रार्थना करके गए। तो उनकी पत्नी इंतजार करे जब सुदामा जी आए। तो उनका क्या मिला भिक्षा में? उनका कुछ नहीं, तुलसी दल लाओ और चरणामृत लाओ, उसी को बांट लेते पान करते हैं। तो उनका सुना है तुम्हारे द्वारिकाधीश मित्र हैं? बोले हाँ। तो बोले एक बार जाके कहो ना कि हमारी हालत ऐसी। बोले कदापि नहीं, मैं नहीं कर, मैं अपने श्री कृष्ण से केवल प्यार करता हूं, प्रेम करता हूं, उनसे लौकिक वस्तु की चाहने। तो मिलने तो जा सकते हो। उसने विचार किया अगर ना भी मांगेंगे तो हालत देखकर दया तो आ जाएगी ना, तो कुछ ना कुछ दे देंगे। तो उनका मिलने तो जा सकते हो।